प्राइमरी एजुकेशन ऑफ मेडिकल एप्टीट्यूड टेक्नीशियन हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एमएलटी एमसीक्यू का चौथा वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ स्टेम सेल डिजॉर्डर। इनमें से कौन सा है जो स्टेम सेल डिजॉर्डर नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं स्टेम सेल क्या है। स्टेम सेल बॉडी का ऐसा सेल है जो बॉडी के ऑल ओवर सेल्स का निर्माण करता है। बॉडी में जितने भी सेल्स या टिश्यू पाए जाते हैं उन सब का निर्माण या रीजनरेशन स्टेम सेल द्वारा होती है। स्टेम सेल को बॉडी मास्टर सेल भी कहा जाता है। स्टेम सेल को बॉडी रॉ मटेरियल भी कहा जाता है। स्टेम सेल को अनडिफरेंशिएट सेल भी कहा जाता है। अनडिफरेंशिएट सेल मतलब होता है वैसा सेल जो बॉडी में जिस सेल्स की जरूरत पड़ती है उस सेल्स में डिफ्रेंशिएट होकर उसका निर्माण करने लगता है। बॉडी में अगर ब्लड सेल की कमी हुई तो ये डिफ्रेंशिएट होकर ब्लड सेल का निर्माण करेगा। अगर बॉडी में इप्थीलियल सेल की कमी हुई तो ये डिफ्रेंशिएट होकर इप्थीलियल सेल का निर्माण करना शुरू कर देगा, यानी रीजनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं स्टेम सेल डिजॉर्डर क्या है। सबसे पहले समझते हैं डिजॉर्डर। बॉडी में कोई भी सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या बॉडी का ऑल ओवर पार्ट, बॉडी में जिसका जो फंक्शन है अगर वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को उस पार्ट का डिजॉर्डर कहते हैं। अगर स्टेम सेल अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है या स्टेम सेल अपना फंक्शन जो है एबनॉर्मल कर रहा है, वैसे प्रॉब्लम को स्टेम सेल डिजॉर्डर कहा जाएगा। तो चलिए आगे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है ए प्लास्टिक एनीमिया। ये प्लास्टिक एनीमिया जो है एक ब्लड डिजॉर्डर है। ये प्लास्टिक एनीमिया में स्टेम सेल जो है या तो ब्लड सेल्स बनाना स्टॉप कर देता है या लो कर देता है। इसके कारण जो है आरबीसी काउंट जो है लो हो जाता है, डब्ल्यूबीसी काउंट जो है लो हो जाता है और प्लेटलेट काउंट, तीनों ब्लड सेल जो है लो हो जाते हैं, तीनों डिक्रीज हो जाते हैं। ये प्लास्टिक एनीमिया जो है एक स्टेम सेल डिजॉर्डर है, तो ये ऑप्शन गलत होगा। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, पैरेक्सिमल नक्टर्नल हेमोग्लोबिनूरिया। पैरेक्सिमल का मतलब होता है सडन अटैक, सडन अटैक अचानक से होने वाला। नक्टर्नल मतलब होता है ड्यूरिंग नाइट, नाइट के समय में, बेसिकली ये नाइट के समय में होता है। हेमोग्लोबिनूरिया का मतलब है कि यूरिन में हेमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना, यूरिन में हेमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना या पास आउट होना। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पीएनएच भी बोलते हैं। तो यह भी एक स्टेम सेल डिजॉर्डर है, यह भी एक स्टेम सेल डिजॉर्डर है। तो ये भी ऑप्शन गलत होगा, ये भी ऑप्शन गलत होगा। इनहेरिटेड डिजॉर्डर है, इनहेरिटेड डिजॉर्डर जो माता पिता से उसके बच्चों में आता है, इनहेरिटेड डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन का जो हेमोग्लोबिन जो है 4 चेन से बने होते हैं, 2 अल्फा और 2 बीटा। इसमें क्या होता है, ग्लोबुलिन चेन का निर्माण स्टॉप हो जाता है जिसके कारण हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, यानी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होने लगता है, ब्रेक डाउन होने लगता है। या तो अल्फा ग्लोबुलिन नहीं बनेगा या तो इसमें बीटा ग्लोबुलिन नहीं बनेगा। तो यह जो है ऑप्शन सही होगा क्योंकि यह एक इनहेरिटेड डिजॉर्डर है, स्टेम सेल डिजॉर्डर नहीं है। अब ऑप्शन डी देखते हैं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। जितने भी ल्यूकेमिया है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ल्यूकेमिया का टाइप है। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी जो है काफ़ी इंक्रीज होता है। स्टेम सेल क्या करता है, डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन ज़्यादा करता है जो एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल प्रोडक्शन से ज़्यादा करने लगता है। उसकी वजह से डब्ल्यूबीसी काफ़ी हाई हो जाता है और यह एक स्टेम सेल डिजॉर्डर है। ल्यूकेमिया जो है 4 तरह के ल्यूकेमिया होते हैं, एक ALL एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक CLL क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया, एक AML एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया और एक CML क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया। तो ये क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया ये चारों ऑल ओवर जो है स्टेम सेल डिजॉर्डर है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, GCSF इज प्रोड्यूस्ड बाय। GCSF किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है।
सबसे पहले समझते हैं कि GCSF है क्या। CSF जो यहाँ है कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर बोलते हैं, कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। CSF मीन्स कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। GCSF अगर यहाँ जोड़ दिया जाए तो कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर 3 हो गया। देखिए होम्योपैथिक स्टेम सेल को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे अगर ब्लड में RBC की कमी हुई तो किडनी द्वारा इरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन सिक्रीट, इरिथ्रोपोइटिन सिक्रीट होता है जो इरिथ्रोपोइसिस को इंक्रीज करता है। अगर थ्रोम्बोसाइट की प्लेटलेट की कमी हुई तो थ्रोम्बोपोइटिन जो किडनी से सिक्रीट होता है वो थ्रोम्बोपोइसिस को इंक्रीज करता है। अगर WBC की कमी होती है तो WBC की जब कमी होती है तो उसमें क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर सिक्रीट होता है और वो स्टेम सेल को स्टिमुलेट करता है कि WBC प्रोडक्शन को बढ़ाए। तो क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर जो है 3 टाइप के होते हैं, CSF1, CSF2 और CSF3। तो GCSF जो है CSF3 है। CSF2 जो है G और MCSF भी उसको बोला जाता है, ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट क्लोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, इसको MCSF बोला जाता है, मोनोसाइट क्लोनिंग स्टिमुलेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो अब चलिए नेक्स्ट समझते हैं कि ये किससे सिक्रीट होता है। GSF सिक्रीट जो है मेनली जो है मोनोसाइट और मैक्रोफेज से होता है, उसके बाद इंडोथीलियल सेल से होता है, उसका नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एस्ट्रोमल सेल ऑफ बोन मैरो से होता है। GCSF जो है सबसे पहले इंडोथीलियल सेल, मैक्रोफेज एंड मोनोसाइट, उसके बाद एस्ट्रोमल सेल ऑफ बोन मैरो। तो बाकी जो लिम्फोसाइट है, स्टेम सेल है और क्रोइड प्लेक्सस से, ये क्रोइड प्लेक्सस से CSF सिक्रीट होता है जो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया आपको तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। स्टेम सेल्स आर, क्वेश्चन ये कर रहा है कि स्टेम सेल्स क्या है। स्टेम व्हाइट ब्लड सेल है? नहीं। रेड ब्लड सेल है? नहीं, क्योंकि स्टेम सेल व्हाइट ब्लड सेल का निर्माण करता है, रेड ब्लड सेल का भी निर्माण करता है। तीसरा ऑप्शन ओनली एडल्ट ह्यूमन सेल फाउंड इन बोन मैरो। ये क्वेश्चन आंसर कर रहा है कि एडल्ट ह्यूमन सेल है और बोन मैरो में पाया जाता है। गलत है, क्योंकि एडल्ट ह्यूमन सेल ये एम्ब्रियोनिक स्टेट में भी पाया जाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज से ऑल ओवर लाइफ तक पाया जाता है स्टेम सेल, और ये बोन मैरो में नहीं, मेनली बोन मैरो, स्किन, ऑल ओवर पार्ट ऑफ द बॉडी में पाया जाता है। तो ये भी गलत होगा। ऑप्शन डी है प्लूरिपोटेंट प्रोजिनेटर सेल, बिल्कुल प्लूरिपोटेंट प्रोजिनेटर सेल, पूर्वज सेल्स है और प्लूरिपोटेंट का मतलब है ये किसी भी सेल्स में कन्वर्ट कर सकता है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ। थैंक यू।